सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष के इस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे अपने अंतर्गत और वैदिक शास्त्रीय संग्रह के अनुसार शुक्र का फलादेश जन्म कुंडली में आपके किस राशि में शुक्र बैठे हैं। शुक्र भोग, सुख, ऐश्वर्य, जितने भी मंत्र, तंत्र, मायावी शास्त्र इत्यादि हैं, उनका भी प्रवर्तक शुक्र। पत्नी पुरुष के अंदर वीर्य का संवर्धन, वाहन और मकान, यूं समझ लो कि अगर आपके एक चेहरे के ऊपर केवल नक्शा बना हुआ है, चेहरे का रंग नहीं भरे हैं, तो आपका चेहरा कैसा लगेगा। परंतु यदि वही रंग भर जाए, जहां आंखें काली हैं वहां कालापन आ जाए, जहां पर गोरापन है वहां गोरापन आ जाए, लालिमा आ जाए, तो उसको कहते हैं रंग भरा जीवन। ठीक उसी भांति से एक रंग भरा चित्रण, सुख ऐश्वर्य से भरा चित्रण शुक्र देते हैं। शुक्र आदमी में कला कौशल, आर्ट, फिल्म एक्टिंग, गायन और लेखन जैसी शक्तियों का समावेश भी करते हैं। जन्म कुंडली में सबसे पहले हम आपके सामने जो रखा हुआ है मेरे पास चार्ट, चूंकि मेष, वैसे ही मैंने लग्न लगा दिया है, परंतु आपको देखना है आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में किस राशि, किस भाव, किस घर में शुक्र बैठा हुआ है। हम आपको यह भी बता देते हैं शुक्र सातवें घर का मूल कारक है। वहीं पर शुक्र चतुर्थ घर में आ जाए तो जीवन में कलरफुल लाइफ को बना देता है। शुक्र नवम भाव में भी प्रतिफल शुभ देते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र धन, वैभव, वाणी इत्यादि देते हैं। द्वितीय भाव भोग भाव है। द्वितीय भाव पत्नी की आयु भाव है। द्वितीय भाव वाणी है। ऐसे आपको समझ लेना चाहिए। जन्म कुंडली में तीसरा घर अनुज और छोटे मित्र, मित्रों का सानिध्य, बचपन के लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, छोटी हवाई यात्राएं इत्यादि का घर है। पांचवा घर आपको बहुत बार कह चुका हूं, पुत्र का तो है ही है, आंतरिक विद्याओं का है, शक्तियों का है, उपासना के मर्म को जानने वाला, सिद्धियों को जानने वाला, बताने वाला पांचवा घर है। छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु, वहीं पर छठवां घर। जन्म कुंडली में जातक का उदर, उदरस्थ बीमारियां, किडनी इत्यादि का भी है। अष्टम घर खोज है, मृत्यु का स्थान है, भूगर्भ में दबी हुई वस्तुओं का परिज्ञान है और विज्ञान भी है। इसी भांति से दसम घर जो है कर्म भाव है, वाणिज्य है, आकाश है, ऊंचाइयां हैं। 11वां भाव बड़े अच्छे उदार किस्म के ऑफिसर्स के साथ कितनी बनती है, बड़े भाई बहनों का घर है। 12वां घर खर्च का घर है, भोग की वृत्तियों का घर है। जन्म कुंडली में शुक्र अगर 12वें घर में आ जाता है किसी का, तो वह व्यक्ति अपने जीवन साथी पत्नी के माध्यम से सुख अर्जन करता है, वैभव का अर्जन करता है। अब हम चलते हैं शुक्र को लग्न में देखते हैं। मेष के शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो ठीक उसके दूसरे घर में वृष यानी 2 लिखा होगा और ठीक मेष के सामने 7 लिखा होगा। अब वो अपोजिशन का घर, जब मेष जहां पर सूर्य नीच के होते हैं, वहां जब शुक्र आएंगे तो जीवन साथी के स्वामित्व को कहीं न कहीं आपके प्रभावित करेंगे, आपके नेत्रों को प्रभावित करेंगे, आपके नेत्र की ज्योति को प्रभावित करेंगे। जातक शैतान किस्म का हो जाता है, जातक के अंदर नेत्रों में भोग वृत्ति आ जाती है, आई थिंक। अब शास्त्र का कहना है कि ऐसा व्यक्ति रात्रि में अंधा होता है और अनेक प्रकार के दोष से भर जाता है।
ऐसा व्यक्ति लड़ाकू, विरोधी, प्रपंची और दूसरे के स्त्री में इसकी वृत्ति होती, अतः दूसरे की स्त्री को चुराने वाला कहा गया है। वेश्यागामी भी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति वन यानी जंगल में, पहाड़ों में विचरण करता है और स्त्री के निमित्त कारावास प्राप्त होता है इसको। इसलिए जन्म कुंडली में मेष में शुक्र है तो ऐसे कोई ना कोई योग आपके जीवन में आ सकते हैं जो नीच और कठोर यानी क्रूर, तस्कर यानी डकैत, सेना, नगर, पंक्ति, समुदाय का स्वामी यानी कि किसी भी, सेना भी क्या है, आर्मी के लोग जंगल, पहाड़, पर्वतों में घूमते हैं, ये भी हो सकता है। डाकू गोली चलाता है किसी की हत्या के लिए, और आर्मी के जवान गोली चलाते हैं देश की रक्षा के लिए। अगर देश की रक्षा के लिए यह व्यक्ति डाकू है तो मैं डाकू नहीं कहूंगा, मैं इस व्यक्ति को संरक्षक कहूंगा। यह व्यक्ति संरक्षक भी साबित हो सकता है शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो। लेकिन शास्त्र कहता है अविश्वासी और धृष्ट पुरुष होता है। धृष्ट का तात्पर्य क्या है? यानी कि धृष्टता, आपने सुना होगा कि मेरी धृष्टता है ये, तो जो धृष्टता है वह व्यक्ति मेरा अज्ञान कह सकते हैं, ये मेरा अज्ञान होगा, यानी अज्ञानी, धृष्टता, बार बार किसी बात को दोहराना धृष्टता है। इसलिए जब वृष मेष में शुक्र होंगे तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते धन, वैभव, भोग इत्यादि के कारक होने के नाते जातक को भोगी बनाएंगे कुल मिलाकर के। और ऐसे में जातक का सूर्य बदनाम होगा, यानी पिता बदनाम होगा, और पिता की बदनामी का कारण स्वयं जातक ही होता है। चलिए, वृष राशि में यही शुक्र यदि हम उठा करके रखें तो वृष राशि में देखते हैं पहले आपको, ताकि आसानी हो जाए बताने में, समझने में। मतलब अगर वृष राशि में द्वितीय अंक में, 2 अंक में यदि शुक्र हैं किसी के, तो ऐसा जातक अधिक, यानी बहुत पत्नियों, स्त्रियों के सुख को भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा पेन निकाल लूं और मैं आपको समझाता हूं। ये शुक्र हम यहां से मिटा देते हैं और इस शुक्र को हम ले आते हैं नंबर 2 यानी वृष में। अब ये शुक्र वृष में आ गया। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र यदि वृष में है तो यह विषय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वृष के शुक्र जातक को अधिक स्त्री और रत्न आभूषण धारण करने वाला बनाते हैं। जातक मनमौजी, मनमीत को पाकर के प्रसन्न रहने वाला, स्त्रियों के साथ अधिक रमण करने वाला, खेती बाड़ी इत्यादि करने वाला, इत्र, माला, पुष्प, सुगंधित द्रव्य इत्यादि से इस व्यक्ति को बड़ा शौक होता है। माला धारण करना, इत्र लगाना और अच्छे चमकीले वस्त्र पहनना इत्यादि। शुक्र नवीन परिधानों को यह ग्रहण करके बड़ा प्रसन्न होता है। गाय कुल यानी कि गाय की सेवा से, गाय के रक्षण से यह व्यक्ति धन कमाता है। गौशाला इत्यादि ये चला सकता है। दानी और अपने भाई बंधुओं के पालन में हमेशा यह व्यक्ति तत्पर रहेगा। शरीर इसका सुंदर होगा, आकर्षक होगा। धन इसके पास होगा अपनी मेहनत का। तमाम सारी विद्याओं को जानकर भी यह व्यक्ति मन मस्त, मनमौजी, कहो तो अनपढ़ की तरह रहे, तमाम सारी विद्याओं को जानता है।
यह व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी को देने पर आए तो देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, यानी बहुत कुछ ये अपना दे सकता है। यह व्यक्ति किसी भी प्राणी के ऊपर बड़ी दया करता है, दयालु होता है और जगत के लिए, संसार के लिए शुभचिंतक व्यक्ति होता है। गुणों में यह प्रधान होगा और परोपकार की वृत्ति इस व्यक्ति में बहुत होगी यदि वृष राशि में शुक्र है। जातक को पुनः ये कहूंगा कि वृष राशि के शुक्र निश्चित ही जातक को धन वैभव संपन्न करेंगे, लेकिन एक चीज है, षष्ठ भाव में ध्यान से देखें तो तुला लग्न आता है, षष्ठेश है, इसलिए इसकी शत्रुता प्रायः स्त्रियों से हो सकती है, क्योंकि इसके पास एक स्त्री की बजाय कई स्त्रियों से इसका तालमेल, ताका झांकी संभावित है। अब यही शुक्र हम चलते हैं मिथुन में लेकर के और मिथुन राशि में शुक्र का को देखते हैं प्रभाव। ठीक है, आपको छोटे अक्षरों में भी पता चल जाएगा। मिथुन राशि में एक तो द्वादश स्थान पर इसकी अपनी राशि वृष हो जाएगी, ठीक है, पंचम स्थान पर तुला राशि आ जाएगी। तो पंचम और द्वादश भाव का होने के नाते जातक प्रणय, परीक्षा, प्रेम संबंधों में घिरेगा। जातक अपने धन को प्रेमिका के ऊपर खर्च करेगा, खर्च करने में यह व्यक्ति बड़ा उदार किस्म का होगा। इस व्यक्ति को शास्त्र में, काव्य में, ग्रंथ में भी रुचि होगी। यह व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होगा, लेकिन निश्चित बात है कि धर्मात्मा होने के कारण इस जातक में जो मर्यादा है वो विशिष्ट रूप से रहेगी। ये नहीं कि कहीं भी पाए तो बीन बजा दिए, नहीं। जब मिथुन राशि में शुक्र होगा तो शास्त्र का कहना भी हम समझते हैं, विज्ञान, कला, शास्त्र, ज्ञान से सत्य में संपन्नता रहेगी। यह सत्य वक्ता होगा, कला शास्त्र में जानकार होगा, निरंतर प्रसिद्ध शारीरिक सुंदरता धारी और कामी व्यक्ति होता है, जो कि मैंने आपको बोला। यह लेख लिखने में, टिप्पणी लिखने में, काव्य लिखने में और प्रेमी काव्य लिखने में, सज्जनता में आगे होगा, दूसरों का मनमोह लेने में सफल होगा। कुल मिलाकर के शास्त्र कहता है गाना, नाचना, इन तरीकों से इसको धन संपत्ति प्राप्त होगी। मतलब कला, नाटक, नाट्य, फिल्म एक्टिंग, इन क्षेत्रों से इसको सफलता प्राप्त हो सकती है और होती है। इसके पास बहुत मित्र होते हैं, देवता, ब्राह्मण, इन सब का आदर करता है, ऐसा नहीं कि घमंडी होता है। इस व्यक्ति की दोस्ती हमेशा स्टेबल रहती है, ये जिसको दोस्त बनाएगा तो उसके साथ दोस्ती अदा करेगा। कुछ भी हो जाए, शुक्र मिथुन राशि में, मित्र की राशि में शुभ प्रतिफल देने वाला होगा। आपका मिथुन में अगर शुक्र है तो आप में ये गुण जरूर पाए जाएंगे। इसी शुक्र को हम चलते हैं लेकर के, देखते हैं चतुर्थ भाव में। यहां से वैसे आप सोच सकते हैं कि चतुर्थ का मतलब हमारा है शुक्र को देखना है कर्क में। जिन लोगों का कर्क में शुक्र है उन लोगों को ये वीडियो का ध्यानपूर्वक अन्वेषण करना चाहिए। कर्क में जब किसी व्यक्ति के शुक्र होंगे तो एकादशेश यानी धन आगमन के, धनागम के स्वामी, लाभ के स्वामी होने के कारण फल तो बढ़िया ही देंगे। पुनः चतुर्थ सुख भाव के स्वामी, क्योंकि चतुर्थ में तुला लग्न आएगा, तो मातृ पक्ष से यह व्यक्ति संपन्न सुख, और चतुर्थ स्थान वाहन का, चतुर्थ स्थान घूमने का, प्राकृतिक
दर्शन करने का, प्रकृति का प्रेमी जातक होगा। और मातृ पक्ष से इस व्यक्ति को लाभ तो होता ही होता है। वाहन, मकान सुंदर और बड़े अच्छे साफ सुथरे रहने वाले ऐसे लोग होते हैं। शो ऑफ करना इनके अंदर बहुत अच्छा आता है इनको। शास्त्र क्या कहता है? कर्क राशिस्थ शुक्र होने पर जातक को काम और धर्म दोनों चीजें में, दोनों विषयों में जानकारी होगी। धर्म में लीन, ये प्रकार एक प्रकार के पंडित होता है। पांडित्य क्रिया से इसको लाभ भी होता है। शक्तिशाली, गुणियों में सरल होता है। अभिमानी नहीं, गुण जिसमें होता है उसमें अभिमान पाया जाता है, लेकिन इसमें गुण तो होगा लेकिन सरलता होगी। और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति, धन इत्यादि से संयुक्त इसका जीवन, शारीरिक सुंदरता को लेकर के लोगों में इसका प्रभाव व्यक्तित्व का रहेगा। न्याय करने में न्यायाधीश भी अच्छा बन सकता है। स्त्री और शराब में इसकी थोड़ी सी वृत्ति रहती है, इस कारण से इसको रोग भी जल्दी हो जाते हैं। और अपने वंश के दोष से, किसी भी वंश में कोई दोष है तो इसमें वो दोष जरूर पाया जाता। प्रायः ऐसा व्यक्ति वंश दोष से नुकसान उठाता है। जब कर्क राशि में शुक्र होंगे तो, अब हम शुक्र को मिटाएंगे नहीं, सिर्फ शुक्र को आगे हम रखते जाते हैं क्योंकि मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि शुक्र सिंह में होंगे तो, सिंह में शुक्र होने का मतलब है कर्मेश, और सिंह में शुक्र का मतलब होता है तृतीयेश यानी पराक्रमेश। कर्म भाव का स्वामी सिंह राशि में होने पर आई थिंक बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं देगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के शत्रु हैं और शत्रु की राशि में जब शुक्र बैठेंगे तो कलंक इत्यादि देंगे, बदनामी देंगे, नेत्र की हानि देंगे, शरीर में कोई ना कोई निशान देंगे शुक्र। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती प्रायः महिलाओं से विशेष होती है। अगर ये किसी भी जाति में जन्म लेता है तो भी इसको ब्राह्मणों से प्रेम होता है। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में, आइए हम जरा जान लेते हैं कि वह मेरे इस कथन पर अपनी मुहर लगाते हैं या नहीं। सिंह राशि में जब उत्पन्न जातक होगा तो यह व्यक्ति स्त्री जन का उपासक, शास्त्र कहता है, यानी स्त्रियों का सेवी, और सुख, धन, आनंद, इन्हीं चीजों में इसका जीवन प्रायः रहेगा। स्त्री जन की उपासना से सुख, धन, आनंद को प्राप्त करने वाला होता है। शास्त्र भी कहता है जब इसका बहुत ज्यादा शुक्र सूर्य की राशि में बैठा होगा तो वीर्य का विनाश करता है, इसलिए बलवान कम होता है। लेकिन ये भाई बंधुओं से प्रेम करेगा, प्रेम का मतलब है उनके साथ कर्तव्यनिष्ठ होगा। अनेक प्रकार के सुख होने पर भी चिंता तो इसके अंदर बनी ही रहेगी। आंतरिक परोपकारी होगा, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, इनसे निरंतर सम्मत होगा, इनके वश में होगा, राजा की भांति। अधिक चिंताओं से रहित होता है। ठीक है, अब हम शुक्र को कन्या राशि में लेकर चलते हैं और आपकी लग्न कुंडली में शुक्र यदि कन्या में है तो इसका प्रतिफल क्या होगा। शुक्र अगर कन्या में है तो द्वितीय भाव में तुला राशि आएगी। ठीक है, तो ऐसे में भाग्येश और धनेश शुक्र जातक के जीवन में क्या प्रतिफल देगा। कन्या में शुक्र जातक को अल्प चिंता, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चिंताओं में डुबाता है। कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है और मीन राशि में ये अति बली हो जाता है।
चतुर होगा ऐसा जातक, चकड़ होगा, होशियार होगा, परोपकारी होगा, कलाओं की रीति जानने वाला होगा, और किसी स्त्री से जब बात करेगा ना तो बड़ा मीठा मीठा बोलेगा। नम्रता, गणना हेतु प्रयत्नी होता है, गिनती, गणित इत्यादि में रुचि होती है इस व्यक्ति की। और ये दुशील, जो शीलहीन औरतें हैं उनके साथ भी विनम्र रहता है, दिखावटी करता है। दान, सुख, भोग से रहित होता है। सुख, दान इत्यादि से, भोग इत्यादि से रहित होता है। तीर्थ और सभा में यह पंडित होता है। लेकिन सच कहूं, कन्या राशि में जिसका भी शुक्र बैठता है वह व्यक्ति चाहे जितना लंबा हो जाए, ऊंचा हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त, कन्या में शुक्र नीच होने के कारण जातक व्यर्थ का खर्च करता है। कभी कभी इसके ऊपर पागलपन का भूत सवार हो जाता है और जो काम करेगा उसी काम में ये फिर लगा रहेगा। अब इसी शुक्र को हम तुला राशि के अंतर्गत बैठ करके देख लेते। तुला में शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ स्वराशि में जातक, जिस किसी का भी शुक्र तुला राशि में है, अष्टमेश और लग्नेश शुक्र जातक को सुंदर, दिखने में आकर्षक व्यक्तित्व, एक्टिंग, गायन, इन श्रृंखलाओं में यह व्यक्ति अपने आप को प्रायः प्रयत्नशील रखता है और परिश्रम, मेहनत इत्यादि से धन कमा करके स्वयं को सुख का अनुभव ज्यादा करेगा। यह व्यक्ति चूंकि रत्न, आभूषण, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं से सुखी और तरह तरह के वाहनों से परिपूर्ण जीवन इसका होता है। प्रायः पत्नी के साथ ये भयभीत रहता है, क्योंकि शुक्र से ठीक सप्तम मेष राशि मंगल की होगी और मंगल वाली दृढ़वती स्त्री ऐसे जातक पर भारी पड़ती है। स्त्री थोड़ी कलहकारिणी होती है। अगर मान जाए तो वो स्त्री बहुत अच्छी है, नहीं तो इस बेचारे को इसकी स्त्री कहो तो दबाए। ये कुल मिलाकर के जातक स्त्री से भयभीत तो रहेगा, बाकी समाज में इसका यश, मान, कीर्ति जरूर होगी, पर स्त्री के माध्यम से कहीं ना कहीं दुखी होगा। वैभव, संपन्नता, धन, समृद्धि, चांदी, सोना, ऐसे जलीय वस्तुओं से प्रेम, मतलब इस व्यक्ति को केमिकल इत्यादि से भी फायदा होता है। यह व्यक्ति यदि कोई काम करे तो मेडिकल लाइन में, और खास तौर से सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि, ठीक है, उनसे, कॉस्मेटिक्स से इस व्यक्ति को लाभ प्रायः होता है। घुमक्कड़ प्रकृति का होता है, हवाई यात्राएं वगैरह भी खूब होती हैं, प्रायः देश विदेश में जाया करता है। जन्म कुंडली में यह स्थिति शुक्र की अगर आपकी तुला में है तो कुल मिलाकर के बल, शक्ति, सौंदर्य सब कुछ आपको प्रदान करेगा। अब हम शुक्र को लेकर चलेंगे, देखेंगे वृश्चिक में कैसा है। तो वृश्चिक में हम शुक्र को बैठाकर देखते हैं। सप्तमेश हो जाएगा शुक्र और द्वादशेश हो जाएगा। द्वादशेश होने के कारण वृश्चिक मंगल की राशि में बैठा हुआ शुक्र जीवन में बहुत ज्यादा खर्च कराने का स्वभाव वाला होगा। जातक अनावश्यक खर्च करेगा, जिसकी वजह से प्रायः ऋणी भी रहेगा और विरोधाभास इसमें रहता है। दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है और घृणित कर्म करने में पीछे नहीं रहता। अधर्मी, बकवादी, ज्यादा बोलने वाला, अधिक चालाक होने के कारण इस व्यक्ति को धूर्त कहा जा सकता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जबरदस्त किसी को भी अपने वश में अगर वाणी से नहीं कर पाता तो शक्ति से करेगा। बल प्रयोग करके ये उस चीज को हासिल करने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति का भाइयों से विचार नहीं मिलता,
कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मनमौजी होने के कारण। इस व्यक्ति की प्रशंसा कोई नहीं करता। वृश्चिक में जिसका शुक्र है, यह शत्रुओं पर भारी पड़ता है। पाप प्रवृत्ति होती है, गलत कार्यों में इसकी वृत्ति होने के कारण धन हो सकता है, लेकिन यह पापी होगा। श्रेष्ठ कहा जा सकता है समाज में कि बड़ा आदमी है, लेकिन इस व्यक्ति की शत्रु वेश्या होती है। कारण द्वादशेश है, ये अपने पैसे से वेश्या जनित कर्म करके वेश्याओं से दुश्मनी ले लेता है। हिंसा में चतुर, लड़ाई झगड़े में होशियार, अधिक कर्ज भी होता है, जैसा कि मैंने बोल दिया था। दरिद्री, दरिद्री कौन होता है? पैसे वाला नहीं होता, पैसे वाला भी दरिद्री होता है। दरिद्री विचारों से होता है, मैला कुचैला रहे, अनाप शनाप खान पान उसका रहे, उसका नियम संयम ठीक ना हो, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी किसी को कुछ ना दे, वो दरिद्री होता है। इस व्यक्ति में नीचता के विचार जरूर रहते हैं और गुप्त अंग में इसके शरीर में रोग रहता है, प्रायः स्नायु पीड़ा वगैरह इसको हो सकती है। वीर्य का क्षरण अधिक होने के कारण समस्याएं पैदा होंगी। अब हम शुक्र को देखते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र धनु राशि में है, अगर आपकी लग्न कुंडली में धनु राशि में शुक्र है, तो यह आपको वीडियो जरूर ध्यान से देखना चाहिए। शुक्र धनु में, आई थिंक पंचमेश और एकादशेश शुक्र बृहस्पति की राशि में शुभ फलदायक होंगे, क्योंकि अच्छे धर्म कर्म, अच्छे अर्थ कमाना शुभ फलदायक होगा और यह व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, इसलिए संसार का प्रिय होगा। बोलने में चतुर होगा, ध्वनि अच्छी होगी, इसलिए सुंदर भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा और वंश में इसको धनवान की श्रृंखला मिल जाती है। पांडित्य कर्म में प्रवीण भी होता है। ये गौ सेवक होता है, इसके पास गाय जरूर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। सोने चांदी की बड़ी इच्छा करता है पहनने की, और इस व्यक्ति के पास सोना चांदी आभूषण इत्यादि सुंदर स्त्री इत्यादि होते भी हैं, इसलिए इसको सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। यह व्यक्ति राजा का सचिव, मंत्री इत्यादि बन सकता है। थोड़ा मोटा हो जाता है ऐसा व्यक्ति, शरीर भारी होता है, सज्जन और अच्छे समुदाय में इसकी पूजा जरूर होगी, मतलब सम्मानित होगा, आचरण सही होंगे। धनु राशि में शुक्र है तो। मकर राशि में यदि आपका शुक्र है तो ये आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने। मकर राशि में शुक्र होने से एक पंचमेश और एक दशमेश, मकर में मित्र राशि में सूर्य शुक्र होंगे तो ये इस जातक के पास खर्च बहुत होगा, खर्च के भय से दुखी होगा और शरीर इसका बहुत मोटा ताजा नहीं होगा। ये किसी अपनी आयु से अधिक वृद्धा स्त्री में, मैं ये नहीं कह सकता उसके साथ कैसे संबंध, लेकिन जहां स्त्री संबंध आ जाए, शब्द आ जाए, वहां ये किसी वृद्धा स्त्री, आयु से बड़ी स्त्री में जो है अप्रासंगिक तौर से जुड़ जाता है। इसलिए जहां संसार में इसका थोड़ा कलंक भी बन जाता है। हृदय का रोगी होगा, धन का लालची होगा, लोभ के पीछे झूठ बोलकर ठगने वाला होगा, ऐसा मैंने देखा है जातकों को। चतुर होगा, नपुंसक यानी जो इसके स्नायु तंत्रिकाएं हैं उनमें वीकनेस होगी, मुश्किलों को खुद उठाता है, मुसीबतों को खुद पैदा कर देता है। ये दूसरे की धन संपत्ति, दूसरे की जमीन जायदाद हड़पने की फिराक में रहेगा। और ये जातक मूर्ख भी कहा जा सकता है, क्लेशी भी कहा जा सकता है, सहन करता होता है, शक्तिशाली सहन शक्ति इसके अंदर होती है, मतलब ये सहन शक्ति को भी
सह लेता है। अब शुक्र पुनः शनि की राशि में ही अगर हैं, यानी कुंभ में जिस व्यक्ति के, तो उसके जीवन में क्या फायदा होगा। चतुर्थेश और भाग्येश शुक्र, मेरे ख्याल से ऐसे जातक को धन वैभव तो मिलेगा ही मिलेगा। जातक को थोड़ा उद्वेग, जल्दबाजी के रोग से पीड़ित होगा, ये उद्वेगी होगा, दुखी होगा, बेकार के कामों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, और अधर्मी शुक्र शनि की राशि में होने के कारण परिस्त्रीगामी, यह भी बिल्कुल सच है। गुरुजन और पुत्रों से शत्रुता करने वाला होता है, शास्त्र भी कह रहा है, जो हमने संग्रह करके रखा है। स्नान, उपभोग, अलंकार, इनमें इसकी वृत्ति होती है। स्वभावतः नहाना धोना, अलंकार से सज के रहना, अपने आप को इत्र फुलेल लगा करके हमेशा बाल संवारना इत्यादि। हालांकि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसे नहीं होते, इसलिए कभी कभी ये मलिन भी होता है, मैला कुचेला भी हो जाता है, आलसी भी हो जाता है, इसमें संदेह ही नहीं है, शास्त्र कहता है। अब मीन राशि में जिन लोगों का शुक्र है, तो भाई शुक्र मीन राशि में सर्वोच्च अवस्था में होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में शुक्र है, तो जातक को चतुरता, दानशीलता, सज्जनता, स्त्री के माध्यम से लाभ, धनवान, शत्रु पक्ष को हमेशा ये दबा के रखता है, समाज में ऊंची नाक होती है, संसार में समाज में प्रसिद्धि होती, फेमस व्यक्ति होता है, विशेष कार्य में श्रेष्ठता हासिल करता है, और राजा का प्रिय व्यक्ति, अधिकतर जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति प्रसिद्ध हो उसके साथ इसकी बहुत बनती है। राजा, मंत्री, आजकल तो मंत्री इत्यादि हैं, राजनेता वगैरह, तो उनके साथ इसकी बहुत पटती है, इसलिए राजा का प्रिय कहा गया। वाणी और बुद्धि इसके पास तीव्र अच्छी होती है, यानी वाग्मी होता है, अच्छा बोल लेता है, उद्घोषक होता है, अच्छा बुद्धिमान होता है, और उदारता इसके अंदर बताई जाती है। सज्जनों के माध्यम से इसको ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है, काफी सम्मान इसका समाज में होता है। अपनी बात का धन इसके अंदर रहता है, यानी अपनी बात को किसी के सामने कभी नीचे नहीं होने देता, और जो कह देगा उसका पालन करने वाला होगा। और इस व्यक्ति में एक क्वालिटी और होती है, ये अपने वंश का पालन करना बखूबी जानता है, लिहाजा इस व्यक्ति को ज्ञानवान कहा जाए तो बुरा नहीं होता। यदि मीन राशि में शुक्र है तो फल अच्छा होगा ही होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस प्रकार से कुछ शास्त्र, कुछ स्वयं के अनुभव आपके सामने प्रस्तुत किए। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेते हैं विदा, अगले वीडियो में हम शनि पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।